हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 के मैथ्स में संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए, तो संख्याओं के बारे में आप पिछली कक्षा से पढ़ रहे हैं। क्लास 6 में पढ़े होंगे, 5 में पढ़े होंगे। संख्या से ही शुरुआत होती है गणित की। तो आइए हम संख्याओं के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अंक अर्थात डिजिट से या अंक से संख्या बनती है। अंक कौन कौन होते हैं? तो अंक सार्थक अंक। बच्चों, अंक के बारे में सार्थक अंक कौन कौन होते हैं? 1 से लेकर 9 तक। जीरो को भी अंक ही कहा जाता है। जीरो भी एक अंक ही है, लेकिन सार्थक अंक 1 से 9 होते हैं। तो अंक क्या होते हैं? संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए एक चिन्ह मात्र है। अंक क्या है? संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए एक चिन्ह है। अब आइए, संख्या मतलब नंबर अंकों से बनती है। संख्या में और अंक में क्या अंतर है? तो अंकों से संख्याएं बनती हैं। अंकों से संख्या का निर्माण होता है। संख्याओं का निर्माण होता है। संख्याओं का निर्माण अंकों से होता है। जैसे 2 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या, इस तरह से आप 23, 108, ये सब क्या है? संख्याएं। संख्याएं अंकों से बनती हैं। अब बच्चों, संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार। टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर्स। ये नंबर। तो संख्या के प्रकार, पहला प्रकार में आता है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। पहला है प्राकृत संख्या अर्थात नेचुरल नंबर। यह प्रकृति प्रदत्त होती है। जैसे कोई चीज़ गिनना हो तो हमारे मुंह से अनायास से निकल जाता है 1 2 3 4 5 6। प्राचीन काल में संख्याओं की गिनती दूसरे ढंग से होती थी। तो प्राकृत संख्या, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। और प्राकृत संख्याओं के समूह को या सेट को या कलेक्शन को हम लोग नेचुरल नंबर होता है तो कैपिटल N से डिनोट करते हैं। प्राकृत संख्याओं के समूह को या कलेक्शन को या सेट को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल N से। डाउन। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? 1। सबसे बड़ी तो इनडिफिनिट होती है, हम कह नहीं सकते हैं। हम जो भी प्राकृत संख्या सोचेंगे उससे भी बड़ी प्राकृत संख्या मौजूद है, इसलिए इनडिफिनिट है। लास्ट वाली इनडिफिनिट है। चलिए, तो बच्चों, समुच्चय के बारे में हमें ब्रीफ में समझ लेना जरूरी है। समुच्चय मतलब सेट। संख्या पद्धति को समझने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें। तो परिभाषित वस्तुओं, नहीं ऐसे कहेंगे, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहा जाता है। समुच्चय अर्थात सेट कहा जाता है।
इसे कर्ली ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है। और जिन चीज़ों से कोई सेट बनता है उन चीज़ों को उस सेट का अवयव कहते हैं। जिन वस्तुओं से कोई समुच्चय बनता है, सेट बनता है, समुच्चय बनता है, उन्हें उस समुच्चय का अवयव कहते हैं। समुच्चय का अवयव कहते हैं। अब देख लीजिए, सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5, तो 5 प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को हम लोगों ने ए से व्यक्त किया। अब इसमें 1 2 3 4 5 सभी सेट ए के क्या है, अवयव है। अवयव को इस चिन्ह से व्यक्त करते हैं। ये चिन्ह क्या कहलाता है, का सदस्य है या बिलोंग्स टू कहा जाता है। 1 बिलोंग्स टू सेट ए। इसी तरह से जितना अभी दिख रहा है अवयव, 2 बिलोंग्स टू सेट ए, 3 बिलोंग्स टू सेट ए, लेकिन इसमें 6 नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम, 6 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए लिखेंगे। 6 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। यही सेट के बारे में सामान्य जानकारी है। चलिए, दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को भी शामिल कर लेने पर पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य अर्थात 0 को भी शामिल करने पर पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है। एग्जाम्पल, पूर्ण संख्याओं के समूह को या पूर्ण संख्याओं के सेट को या पूर्ण संख्याओं के कलेक्शन को हम लोग W से डिनोट करते हैं। W से होल नंबर होता है, इसलिए W से। और सेट का चिन्ह होता है मध्यम ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, 0 1 2 3। तो पूर्ण संख्या में या प्राकृत संख्या में क्या अंतर है? तो पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में ही शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या बनता है। अब है तीसरा, सम संख्या, मतलब इवन नंबर। इवन नंबर तो वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, एग्जैक्टली डिविजिबल हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। वैसे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, पूर्णतः विभाज्य हो, सम संख्या कहलाती हैं। इसका एक सामान्य रूप भी होता है।
इसका सामान्य रूप 2m या 2m-2 होता है। सामान्य रूप सम संख्या का सामान्य रूप क्या होता है? 2m 2 स्मॉल m या 2m-2। यह विषम संख्या है, विषम ऑड इंटीजर्स, सॉरी ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स। तो वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? विषम संख्या कहलाती हैं। या वैसी संख्या भी लिख सकते हैं, वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो, पूर्णतः विभाज्य नहीं हो, विषम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल देखिए 1 3 5 7, ये सभी विषम संख्या हैं। सामान्य रूप क्या होता है? जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म क्या होता है विषम संख्या मतलब ऑड नंबर्स का? 2m-1। यहाँ पर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n, प्राकृतिक संख्या रखना उचित रहेगा। अब है पूर्णांक, इंटीजर्स। तो पूर्णांक किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या का निगेटिव, प्राकृतिक संख्या और शून्य, इन तीनों को मिलाने पर इंटीजर्स अर्थात पूर्णांक का परिवार बनता है, पूर्णांक का सेट बनता है, पूर्णांक का कलेक्शन बनता है। तो लिखेंगे ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं मतलब प्राकृतिक संख्याओं के ऋण। शून्य और प्राकृतिक संख्याओं को मिलाकर पूर्णांकों का परिवार बनता है। पूर्णांकों का समूह भी लिख सकते हैं, या परिवार या सेट। इसे Z से डिनोट करते हैं। इसे या इसके समूह को, तो समूह की बात हुई है तो समूह को किससे डिनोट करते हैं? Z से और कैपिटल I से, या कैपिटल I से सूचित करते हैं या डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल देखें तो जो निगेटिव इंटीजर्स होते हैं उनको पहले लिखा जाता है -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस तरह से। यही पूर्णांक का सेट है। अगली संख्या है अभाज्य संख्या। छठी संख्या है अभाज्य संख्या। इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर्स कहा जाता है।
तो बच्चों वैसी संख्याएं जिसके सिर्फ दो ही विभाजक हो, वह संख्या खुद और एक, उसके अलावे कोई किसी अन्य संख्या से उसमें भाग नहीं लगता है, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। फिर से, वैसी संख्याएं जिसके विभाजक सिर्फ दो ही हैं, कौन कौन? एक और वह संख्या खुद, उसके अलावे अन्य किसी संख्या से इस संख्या में भाग नहीं लगता हो, तो ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो डिफिनीशन होगा, वैसी संख्याएं जिनके सिर्फ दो ही विभाजक हों, डिवाइजर विभाजक हों, कौन कौन? एक और वह संख्या खुद, खुद वह संख्या या वह संख्या खुद, तो वैसी संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए, दो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है, इसके कौन कौन विभाजक हैं? एक, दो, दो ही है, तीन, तीन के विभाजक कौन कौन है? एक, तीन, पाँच के तो एक, पाँच, और सात, सात के भी विभाजक कौन कौन है? एक, सात। तो ये संख्याएं, अभी बहुत सारी संख्याएं हैं और जो अभाज्य संख्या है, उन सभी संख्याओं की के विभाजक की संख्या कितनी आ रही है? दो दो आ रही है। तो ये संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। दो ही विभाजक होते हैं, एक और संख्या खुद। नेक्स्ट है भाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर, इसका इंग्लिश में होता है कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो इसका नाम से ही प्रकट हो रहा है, वैसी संख्याएं जिनके विभाजकों की संख्या दो से ज़्यादा हो, उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो वैसी संख्याएं जिसके विभाजकों की संख्या दो से ज़्यादा हो, क्या कहते हैं हम लोग? भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे देखिए चार, चार के विभाजक कौन कौन है? एक, दो, चार। फिर है छः, छः के विभाजक कौन कौन है? एक, दो, तीन, छः। इसी तरह से आठ का देखिए, एक, दो, चार, आठ, चार विभाजक हैं। सभी संख्याओं के दो से ज़्यादा विभाजक हैं। एग्जाम्पल में जो दिए हुए हैं उन सभी संख्याओं के विभाजकों की संख्या दो से ज़्यादा है, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती हैं। आठवां, सह अभाज्य। को प्राइम नंबर्स। को प्राइम, तो वैसी संख्याएं जिनका HCF अर्थात मौसम, महत्तम समापवर्तक एक हो,
वैसी प्राकृत संख्याओं को हम लोग सहअभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी दो प्राकृत संख्याएं या प्राकृत संख्याओं का युग्म जिनका महत्तम समापवर्तक एक हो, वैसी दो प्राकृत संख्याओं का युग्म जिनका महत्तम समापवर्तक एक हो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 5 और 7, देखिए 5 और 7 का मौसा कितना होगा 1, 6, 7 युग्म के रूप में लिखते हैं इसको, 8, 9। तो यहाँ पर दो प्राकृत संख्या हैं, दोनों का मौसा कितना है 1 है। 6 और 7 का भी मौसा 1 है, 8 और 9 का भी मौसा 1 है। इस तरह से इन संख्याओं का युग्म, ऐसी बहुत सारी युग्म होंगे, वैसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब है परिमेय संख्या, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है परिमेय संख्या। इंग्लिश होता है इसका रेशनल नंबर। तो वैसी संख्याएं जिनका रूप p/q का होता है, जिसमें p और q दोनों पूर्णांक होते हैं और जो हर है q उसका वैल्यू 0 नहीं होता है, तथा p और q अपने सरलतम रूप में होता है। तो p/q रूप की संख्याओं जहाँ p तथा q कोई पूर्णांक हो, मतलब कोई पूर्णांक का मतलब क्या, धनात्मक या ऋणात्मक। लेकिन q नॉट इक्वल टू 0, q हर p/q, q क्या है हर है, तो q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, शून्य ही होना चाहिए, तथा p/q अपने सरलतम रूप में हो। सरलतम रूप का मतलब क्या हुआ, जैसे 10/8 है तो उसको काट दीजिए, 5/4 आ जाएगा। सरलतम रूप में हो मतलब उसमें कोई कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड मौजूद है। उस उभयनिष्ठ गुणनखंड को अगर निकाल देंगे भाग विधि द्वारा, भाग से, तो वो सरलतम रूप में आ जाएंगे। अतः p/q रूप की संख्याओं जहाँ p तथा q कोई पूर्णांक हो लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 तथा p/q अपने सरलतम रूप में हो, परिमेय संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में हुआ जैसे 3/2, -2/5, -1/6, 0/9, मतलब हर इसका 0 नहीं होना चाहिए। दिस इसे
क्यू से डिनोट किया जाता है, कैपिटल क्यू से इसके सेट को, परिमेय संख्याओं के सेट को क्यू से डिनोट किया जाता है, इसे क्यू से सूचित करते हैं। परिमेय संख्याओं के समुच्चय को क्यू से डिनोट करते हैं, जैसे -2/3, -3/5, -1/9, 0, 1, 2, ये सभी परिमेय संख्या हैं। अब बच्चों 2 कौन सी संख्या है? कोई पूर्णांक है। तो पूर्णांक को परिमेय कैसे बनाते हैं? बटा में 1 कर देते हैं। जैसे 0 है, 0 को परिमेय संख्या कैसे बनाएंगे? 0/1 कर दीजिए, 0/1। -3 है, इसको परिमेय संख्या कैसे बनाएंगे? तो -3/1 कर दीजिए। इनको हम लोग इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, परिमेय संख्या q। एक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है, इसको प्रॉपर सबसेट, वास्तविक उपसमुच्चय कहते हैं। मतलब इसको ऐसे समझना है कि नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या में जो भी संख्याएं हैं वह पूर्ण संख्या में भी शामिल है, फिर पूर्ण संख्या में जो भी संख्याएं हैं वह जेड के अंदर हैं, जेड के वास्तविक उपसमुच्चय। और जेड के जो सभी संख्याएं हैं, जेड मतलब पूर्णांक के जो अवयव हैं वो पूर्ण संख्या में नहीं है। जैसे पूर्णांक में तो माइनस भी होता है, तो माइनस क्या होगा? डब्ल्यू में होगा, पूर्ण संख्या में होगा? नहीं होगा। तो इसलिए इस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। एन प्रॉपर सबसेट डब्ल्यू प्रॉपर सबसेट जेड प्रॉपर सबसेट क्यू, इस तरह का संबंध होता है इन संख्याओं में। 10वां नंबर है भिन्न। भिन्न भी भिन्न मतलब फ्रैक्शन। भिन्न किसे कहते हैं? तो a/b रूप की संख्या को भिन्न कहते हैं, जहां a और b दोनों पूर्ण संख्याएं हैं। a/b रूप की संख्याओं को भिन्न कहते हैं, जहां a तथा b कोई पूर्ण संख्या, कोई पूर्ण संख्या हो, लेकिन इसका जो हर है, हर b नॉट इक्वल टू 0 हो। एग्जाम्पल देखें, 3/5, 6/9, 1/8, 5/4, ये सभी क्या है? भिन्न है, अपरिमेय संख्या है। इरेशनल नंबर। तो वैसी संख्याएं जिन्हें हम लोग p/q फॉर्म में अर्थात परिमेय संख्या के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, उन्हें ही हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के दशमलव रूप के बारे में हम लोग आगे की कक्षाओं में चर्चा करेंगे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? तो वैसी संख्याएं जो p/q फॉर्म में व्यक्त नहीं की जा सके, वैसी संख्याएं
जिन्हें p/q रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, क्या कहते हैं हम लोग? तो ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। या अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल देखिए, √2, √3, √5, ये सभी अपरिमेय संख्याएं, इन्हें p/q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। और बच्चों, संख्याओं के प्रकार में एक मोस्ट कॉमन जो होता है वह होता है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। तो बच्चों, आपने जितनी भी संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ा, उन सभी का समुच्चय वास्तविक संख्या कहलाता है। और ये जितना भी आपने पढ़ा, इसमें दो प्रकार के हुए। परिमेय संख्याओं के समुच्चय के अंतर्गत प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, भाज्य, अभाज्य सभी आ गए। और दूसरा कौन है? अपरिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय का समुच्चय है। तो लिखते हैं परिभाषा कि वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है। क्या होता है? वास्तविक संख्या क्या होती है? तो वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होती है। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? तो वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होती हैं। रियल नंबर से r से डिनोट करते हैं। तो r बराबर है, हम लोग ये सेट का चिन्ह, सेट क्या होता है? समूह होता है, परिभाषित वस्तुओं का समूह होता है। तो बच्चों, आपने जाना कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को r से डिनोट करते हैं। r परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है, समूह होता है, समुच्चय होता है।